हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 12th क्लास इतिहास विषय के मानचित्र का अभ्यास कराने चल रहे हैं। आज हम उन स्थानों को आपके साथ भरेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इतिहास विषय में जो स्थान आपसे पूछे जाते हैं, कुछ स्थान आपको चिन्हित करने होते हैं और कुछ स्थान आपको पहचानने होते हैं। यदि आपने मानचित्र का अच्छा सा अभ्यास कर रखा है तो आप उन स्थानों को पहचान भी सकते हैं, साथ ही साथ प्रदर्शित भी कर सकते हैं। तो यू कैन इजीली लोकेट एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट ओके क्या स्थान महत्वपूर्ण आपसे पूछे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो मानचित्र है वो इंडिया का आउटलाइन मैप है, जिसमें कि स्टेट की बाउंड्रीज अच्छी तरह से दिखाई गई हैं। हो सकता है सीबीएसई में ऐसा मानचित्र आपके पास हो जो प्लेन हो और उसमें एंशिएंट इंडिया का मानचित्र आपसे पूछा जाए तो उसको आप कैसे चिन्हित करोगे। देखिए, मानचित्र भरने से पहले हमें कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डेवलप करने पड़ेंगे जिनको कि हम पहचान सकें। ऐसे क्लूज वो आपके खुद के होंगे। जैसे हमको कोई स्थान दिखाना है तो वो इंडिया के किस स्टेट में है, फिर वो ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, या जो इंडिया की बाउंड्री है या स्टेट की बाउंड्री है उसके लगभग कितने उत्तर में है, कितने दक्षिण में है। इस तरह का कोई कट का मार्क्स है क्या। ऐसे साइन आपको डेवलप करने पड़ेंगे, तभी आप बिल्कुल एक्यूरेट मैप फिलिंग कर सकते हैं। तो आइए, कठिन कार्य नहीं है, हम आप भरेंगे मानचित्र को। आप 2-4 मानचित्र का अभ्यास करेंगे और यू विल बी परफेक्ट ओके। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है ईंट, मन के और अस्थियाँ, उस चैप्टर को हम लेते हैं और उसमें से क्या महत्वपूर्ण स्थान है बोर्ड परीक्षा के लिए उनको भरते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण स्थल अगर आपसे पूछे जाएं, चाहे वो फिलअप करने के लिए या पहचानने के लिए, तो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा को आप कहाँ दिखाएंगे। अब देखिए, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं ये पंजाब है, इसके बगल में हिमाचल प्रदेश, पंजाब से नीचे हरियाणा, हरियाणा से दक्षिण में और पश्चिम में राजस्थान। तो हड़प्पा को कहाँ दिखाना है। हड़प्पा पंजाब में पश्चिमी सीमा पर एक कट का निशान देख रहे हैं आप। 2 कट हैं, ध्यान से देखिएगा। एक छोटा कट है, फिर ऊपर एक बड़ा बी शेप वैली है। तो जो छोटा कट है, इस छोटे कट के ऊपर जहाँ लाइन सीधी से जा रही है, इसकी सीध में जाएंगे और यहाँ दिखाएंगे हड़प्पा। पाकिस्तान में इस कट के सीध में रावी नदी के किनारे आप हड़प्पा को शो करेंगे। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ दिखाएंगे। ये भी स्थान पाकिस्तान में है। ये आप देख रहे हैं हमारी पेन जहाँ घूम रही है, ये राजस्थान का पार्ट है। राजस्थान में ये पार्ट जैसलमेर का मर क्षेत्र है, चोलिस्तान वाला इलाका। इसमें जो ये कर्व है, इस कर्व के सिधाई में जाएंगे आप सीध में और थोड़ा बाउंड्री से थोड़ा सा दूर आप भरेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। 2 स्थान हो गए। राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा को आप कहाँ भरेंगे। ये राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है कालीबंगा। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा सकता है
कि सिंधु सभ्यता का ये स्थल कौन सा था, ये बंदरगाह नगर, इसकी पहचान कीजिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए 2 स्थान अगर दे दिए गए और इनको पहचान करना है तो इसे क्या भरेंगे? बंदरगाह नगर है, गुजरात में है तो लोथल। ये स्थान पॉइंटेड है, इसको दिखाया गया है तो ये है नागेश्वर। ओके, कच्छ में यहाँ स्थान दिखाया गया है और इसकी पहचान करनी है तो आप क्या दिखाएंगे? इसे धौलावीरा। गुजरात के ये प्रमुख स्थल हैं। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। ऐसे ही अगर आपसे यहाँ या इस स्थान पर बिंदु दे दिए जाए और इनकी पहचान करने के लिए कहा जाए तो ये क्या हो सकता है? यह चनूदड़ो, शिल्पकारों की बस्ती, और मोहनजोदड़ो की लाइन में चोलिस्तान के इलाके के पश्चिम में यह कोट दीजी। ओके, कोट दीजी को आप दिखा देंगे। जहाँ लोथल है खंबाती खाड़ी के किनारे, यहीं पर रंगपुर भी था तो रंगपुर को भी आप दिखा सकते हैं। अगर ऐसा रंगपुर भी पूछा जाए तो यहीं दिखा देंगे। तो लोथल और रंगपुर ये स्थान ऐसे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल तो बहुत से हैं, लेकिन इतने स्थान अगर आप अच्छी से तरह से तैयार कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, एक स्थान अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए, ये कौन सा स्थान है? जम्मू कश्मीर, मांडा। ओके, और क्या स्थान आपसे पूछा जा सकते हैं? दूसरे पाठ में जो आपका महाजनपद का हिस्सा है, महाजनपद काल में कुछ ऐसे महाजनपद पूछे जा सकते हैं। वो कौन से स्थान हो सकते हैं? जैसे कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। ये लगभग लखनऊ यहाँ मिड में है और इसके पास का इलाका लखनऊ से उत्तर पूर्व का इलाका श्रावस्ती राजधानी थी ये कौशल। ओके, मगध उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है। बिहार में आप मगध लिख देंगे। जो महाजनपद हैं इनको आपको बिंदु से नहीं दिखाना है, इनका केवल आप उस स्थान पर नाम लिख देंगे। कौशल, मगध। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाएगा अवंती मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा जा रही है, अवंती यहाँ लिख देंगे। उज्जैन जो कर्क रेखा पर स्थित नगर है वो अवंती की राजधानी थी। तो अवंती, मगध, कौशल, पांचाल जहाँ की पांचाली थी, तो बरेली में पांचाल, बरेली के पास, वहाँ अक्षत्र इसकी राजधानी थी। वेस्टर्न यूपी, तो वेस्टर्न यूपी में पांचाल। कुरु महत्वपूर्ण महाजनपद था। कौरवों की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। बाद में हस्तिनापुर बनाई गई, पांडवों ने राजधानी दूसरी बनाई। तो जो दिल्ली और हरियाणा का पार्ट है ये है कुरु। ओके, नेक्स्ट गांधार महाजनपद, महाभारत काल का बहुत प्रसिद्ध महाजनपद। गांधारी वहीं की रहने वाली थी, तो गांधार कहाँ दिखाएंगे? पाकिस्तान में गांधार, जिसकी राजधानी थी ला। तो ये कुछ मुख्य महाजनपद थे। ओके, गांधार, पांचाल, कुरु, कौशल, मगध, अवंती। इनमें से अगर एक दो आपको भरने के लिए दे दिया जाए या दिखाने के लिए दे दिया जाए तो उनकी पहचान कर सकते हैं। एक महाजनपद अगर आपसे पूछा जाए कि सुरसेन महाजनपद कहाँ था?
सुरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी थी मथुरा। ये दिल्ली है, दिल्ली के पास सुरसेन, और इधर सामने मत्स्य। ओके, राजस्थान में मत्स्य महाजनपद था। सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र में कौन सा, यहां पर कौन सा महाजनपद था सबसे दक्षिण में? अस्मक। अस्मक महाजनपद। ओके, ये दो पार्ट हो गए। प्राचीन भारत में ही आपसे और क्या पूछा जा सकता है? अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ स्थान पूछे जा सकते हैं, बौद्ध स्तूप पूछे जा सकते हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित कौन से स्थान हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ दिखाएंगे? ये आप देख रहे हैं, ये नेपाल का हिस्सा है। नेपाल के लगभग मिड में बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। जहाँ ये सीमा मिलती है वहाँ नेपाल के अंदर, नेपाल में बिल्कुल सीमा से मिलता हुआ वो स्थान है लुम्बिनी। बिहार की सीध में, नेपाल में आप दिखाएंगे लुम्बिनी। ये बुद्ध का जन्मस्थल था, जन्मस्थली है। फिर भगवान बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? मगध, मगध की राजधानी यहाँ है। जहाँ ये आपने एरो दिखाया है, पटना के नीचे, पाटलिपुत्र के नीचे है बोधगया। दक्षिण में, पाटलिपुत्र से दक्षिण में यह है बोधगया। तो बोधगया वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश सबसे पहला कहाँ दिया? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बनारस के पास। तो ये स्थान उत्तर प्रदेश में आएंगे। उत्तर प्रदेश में दक्षिण और पूर्व में यह स्थान है सारनाथ। सारनाथ को दिखा दिया आपने आसानी से। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध से संबंधित वो स्थान जहाँ वो अधिकांश समय उन्होंने उपदेश दिया। 24 वर्ष जो चतुर्मास था, वर्षा का समय होता था, वो श्रावस्ती में रुकते थे और वहीं अपना उपदेश देते थे। श्रावस्ती कहाँ है? कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, उत्तर प्रदेश में, नेपाल की तराई में श्रावस्ती। ओके, प्रसेनजीत यहाँ के शासक थे। तो श्रावस्ती वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अधिकांश समय उपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने अपना शरीर कहाँ छोड़ा? उनको महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो महापरिनिर्वाण की स्थली है कुशीनगर। कुशीनगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के पास। कुशीनगर, कुशीनगर भगवान बुद्ध की अंतिम स्थली है। और भगवान बुद्ध से संबंधित अगर स्तूप पूछ ले जाते हैं, आंध्र प्रदेश में ये स्थान दिखाया गया और ये बताया गया कि बौद्ध स्तूप, इसकी पहचान करिए। ये बौद्ध स्तूप है अमरावती, अमरावती का बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट, ये पूछ लिया जाए कि धमेख स्तूप, तो सारनाथ, सारनाथ में स्तूप भी है, धमेख स्तूप सारनाथ। ये स्तूप मध्य प्रदेश में सतना डिस्ट्रिक्ट में है, भरहुत, भरहुत स्तूप। ओके, भरहुत का स्तूप है। नेक्स्ट,
नासिक के पास बौद्ध धर्म के स्मारक हैं कार्ले चैत्य, भाजा चैत्य। ये दो चैत्य हैं। अगर आपसे महाराष्ट्र में पूछा जाए तो नासिक के पास कार्ले और भाजा। कार्ले और भाजा चैत्य। ओके, तो ये कुछ स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म से संबंधित स्थल अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था महावीर स्वामी जैन का, वैशाली। वैशाली को कहाँ हम दिखाएंगे? उत्तरी बिहार में। ये वैशाली बज्ज महाजनपद था, बज्ज महाजनपद की राजधानी है वैशाली। तो वैशाली को आपने दिखा दिया। बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्थान और महत्वपूर्ण है, सांची का स्तूप। सांची को आप कहाँ दिखाएंगे? सांची है मध्य प्रदेश में। ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा से ठीक थोड़ा सा उत्तर में ये सांची, रायसेन जिला में बिदसा के पास सांची का स्तूप है। ये महत्वपूर्ण स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित थे जो कि आपसे मैंने चर्चा किया। इन स्थानों को आप बहुत अच्छे से मानचित्र में दिखाने का अभ्यास करेंगे।